हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ रितेश एंड आई एम बैक विद अनदर वीडियो। तो दोस्तों, आज का वीडियो आप लोगों के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। दोस्तों जी हाँ, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ और आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ कि अगर आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहे तो आपको रोड मैप की इंग्लिश, एक अच्छी इंग्लिश कैसे बोली जा सकती है, कैसे लिखी जा सकती है, वो रास्ता क्या है, कैसे आपको अपनी मंजिल को पाना है, कैसे गोल अचीव करना है, वो आपको ज़रूर क्लियर हो जाएगा। सो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं ऐसे 3 स्टेप्स से जिसे सीख के 100% गारंटी है कि आपको कोई नहीं रोक सकता एक अच्छी इंग्लिश बोलने से और एक अच्छी इंग्लिश लिखने से। पिछले 10 वर्षों में हमने हज़ारों स्टूडेंट्स को ट्रेन किया। आज उसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं। बने रहिएगा मेरे साथ इस वीडियो के लास्ट तक। और दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सबसे बड़ा सवाल, एक अच्छी इंग्लिश हर इंसान बोलना चाहता है, चाहे वो एक हाउसवाइफ हो, चाहे वो एक वर्किंग वीमेन हो, स्टूडेंट हो, कॉलेज स्टूडेंट हो, बिजनेसमैन हो, सर्विसमैन हो, सबको इंग्लिश सीखनी है। लेकिन उसका रोड मैप क्या है? क्या वो ऐसे पॉइंट्स हैं जिसे अगर आप कंट्रोल कर लें तो आप अच्छी इंग्लिश बोल भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं? तो पहली टर्म जो आपके सामने लिखी है सुपर बुलेट पॉइंट में, वो है ग्रामर। अब काफ़ी लोग मुझसे आर्ग्यू करना स्टार्ट कर देते हैं कि सर, काफ़ी लोग तो कहते हैं कि बिना ग्रामर के इंग्लिश बोली जा सकती है, या आप ऐसी जगह पे जाइए जहाँ पर माहौल इंग्लिश का है, वहाँ पर तो ग्रामर की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है। दोस्तों, मैं इस नोशन को बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूँ आज। बिना ग्रामर के आप सही इंग्लिश यानी कि करेक्ट इंग्लिश नहीं बोल सकते। और सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि ग्रामर का यूज़ कहाँ पे नहीं होता है? आपका नाम क्या ग्रामर में नहीं आता? नाम नहीं है, प्रॉपर नाउन नहीं है। अगर मैं उस नाम की जगह पे रिप्लेस करूँगा, ही बोलूँगा, शी बोलूँगा, तो क्या वो ग्रामर नहीं है, प्रोनाउन में नहीं आता? आप किसी की तारीफ़ करते हो, किसी की बुराई करते हो, वो एडजेक्टिव्स नहीं है क्या? अगर अभी मैं यहाँ पर आपके सामने खड़ा हूँ और मैं अपना एक्शन बताता हूँ कि आई एम मेकिंग दिस वीडियो, तो क्या ये टेंस नहीं है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में नहीं आता एक्शन। अगर मैं बोलूँ कि मैं इस मार्कर से लिख रहा हूँ, आई एम राइटिंग विद अ मार्कर, तो क्या इसमें विद प्रीपोजिशन नहीं है? तो दोस्तों, ये बात सबसे पहले अपने माइंड से निकाल दीजिए कि आपको बिना ग्रामर के इंग्लिश सीखनी है। ये बिल्कुल गलत नोशन है और ये बिल्कुल गलत अप्रोच है। तो अगर आप बात पास्ट की कर रहे हैं, अगर मैं आपसे पूछता हूं कि कल का दिन आपने कैसे बिताया, यू हैव टू यूज पास्ट टेंस। कम ऑन, आपको पास्ट टेंस यूज करना ही पड़ेगा। आप उसकी जगह अपनी तरफ से कोई नया रूल नहीं लगा सकते। तो दोस्तों, ग्रामर बेस होती है। ग्रामर उस मकान की नींव की तरह है, इंग्लिश की फाउंडेशन है, जिसके बगैर इंग्लिश ना तो आप लिख पाएंगे ना बोल पाएंगे। तो बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए कि आप ग्रामर को सीखें। अगर आप ग्रामर को अच्छे से ही सीखना चाहते हैं तो मेरी काफ़ी सारी वीडियोस मेरे चैनल पे अपलोड हो चुकी हैं ऑलरेडी। आप जाइए, आप देखिए, आपको सारा पैटर्न पता चलेगा। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अपने सेकेंड टिप की ओर। दूसरा टिप, आप टिप मत मान के चलिए, इंग्लिश का एक ऐसा स्तंभ है, एक ऐसा पिलर है जिसके बिना कोई भी स्पीकर, एक अच्छा स्पीकर तो क्या, एक बेसिक इंग्लिश स्पीकिंग भी नहीं कर सकता। और वो पिलर है आपका वोकैबुलरी, यानी कि शब्दकोश। अगर आपके दिमाग में आइडियाज़ हैं लेकिन उसको बताने के लिए इंग्लिश में वर्ड्स आप जनरेट नहीं कर पा रहे हैं, तो सोचिए आप बोलेंगे क्या? आपके माइंड में हज़ारों लाखों आइडियाज़ आ सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन क्या उन हज़ारों आइडियाज़ को बताने के लिए आपके पास इंग्लिश में वोकैबुलरीज हैं? सोचिए दोस्तों, अगर मैं कहना चाहता हूँ एक पर्सन को कि हाँ, एक पर्सन बहुत समझदार है, तो आपके माइंड में क्या आएगा? वही एक वर्ड, सिंपल वोकैबुलरी, इंटेलिजेंट। लेकिन क्या मैं इसको सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ क्विक विटेड बोल के? अब क्विक विटेड का मतलब होता है कि बहुत समझदार, तेज़ दिमाग वाला। अब मैंने बोला कि मेरा एक दोस्त है और वो बहुत कंजूस है। अब कंजूस कंजूस कंजूस, अगर आपके पास वोकैबुलरी नहीं है, आपको नहीं पता है कि कंजूस को माइजर कहते हैं, तो आप इस सेंटेंस को कैसे बोलोगे? तो दोस्तों, अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करने के लिए आपके पास वर्ड पावर होना चाहिए, शब्दकोश होना चाहिए, आपके पास वोकैबुलरी इतनी एटलीस्ट होनी चाहिए कि आप अपने माइंड में जो भी आइडियाज़ चल रहे हैं उसको एक्सप्रेस कर पाएँ।
और वोकैबलरी दोस्तों किसी भी पर्सन की मैं बता रहा हूँ शुरू से मजबूत नहीं होती है, वोकैबलरी डेवलप करनी पड़ती है धीरे धीरे, स्लोली, स्टेप बाय स्टेप, इंच बाय इंच। और हमें इंग्लिश में सबसे पहले वो वोकैबलरी चाहिए जो हमारी डेली यूज़ की कन्वर्सेशन को कन्वर्ट कर पाए इंग्लिश में। तो उसके लिए भी आप मेरे बाकी के वोकैबलरीज के वीडियो ज़रूर देखिए, अगर आपने नहीं देखे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, मेरा तीसरा टिप सबसे इंपॉर्टेंट टिप है, इन दोनों से भी ज़्यादा जिसको मैं रेट करता हूँ आज की डेट में, और वो है स्पोकन एनवायरनमेंट। अब दोस्तों माहौल हमारे घरों में नहीं है, लेकिन बनाना तो पड़ेगा। अगर आप स्पोकन का एनवायरनमेंट नहीं बनाएंगे, अगर आप बोलेंगे नहीं, तो आपका दिमाग इंग्लिश कैसे सुनेगा? आपके माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में इंग्लिश तभी जाएगी जब आप इंग्लिश बोलना शुरू करेंगे। 24 घंटे में एक इंसान सबसे ज़्यादा एवरेज जो एक्शन करता है वो होता है बोलना, यानी कि कम्युनिकेशन, अलग अलग जगह पे अलग अलग लोगों के साथ कॉन्वर्जेशन। अब सोचिए अगर 24 घंटे में से ऑन एन एवरेज 4 घंटे आप बातचीत करते हैं और उस 4 घंटों में से 3 घंटे 50 मिनट आप हिंदी में बात कर रहे हैं और बाकी के 10 मिनट आप सोचते हैं कि एकदम से हम इंग्लिश में वैसे ही बात कर पाएं जैसे हम हिंदी में बात कर रहे थे, क्या ये पॉसिबल है? इज इट पॉसिबल दोस्तों? कभी नहीं कर पाएंगे। मेरे से लिखवा लीजिए आप, आई कैन गिव यू ऑन अ पीस ऑफ पेपर, आई कैन गिव यू इन ब्लैक एंड वाइट। अगर आप 80 to 90% बातचीत हिंदी में कर रहे हैं और एकदम से आप चाहते हैं कि आपका माइंड ट्रांसफॉर्म हो जाए इंग्लिश में, नहीं कर पाएगा। आपका माइंड उस सिचुएशन को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएगा, उस प्रेशर को एब्जॉर्ब भी नहीं कर पाएगा। आप कंफ्यूजन में आ जाएंगे कि जो आप बोलेंगे वो सही होगा या गलत होगा। ऐसा होता होगा आप लोगों के साथ, आई कैन एश्योर यू। तो दोस्तों आपको करना क्या है? आपको एक मिशन पे निकलना है। आपको सबसे पहले छोटी छोटी बातें टारगेट करनी है इंग्लिश में, चाहे वो अपने फ्रेंड्स के साथ हो, चाहे वो अपने फैमिली मेंबर्स के साथ हो। अगर कोई आपका मजाक भी उड़ाता है, मजाक उड़ाने वाले बहुत लोग मिलेंगे आपको, कोई कहेगा आपसे कि अंग्रेज बन रहा है, इंग्लिश फेंक रहा है, तो दोस्तों इससे आपको बिल्कुल भी हताश नहीं होना, निराश नहीं होना, डिसअपॉइंटेड बिल्कुल नहीं होना। आपको एक ही लाइन बोलनी है, आई एम ऑन द मिशन टू स्पीक इंग्लिश, प्लीज़ कोऑपरेट। तो कोऑपरेट कोई सामने वाला करे या नहीं करे, जो कर रहे हैं आप अपने लिए कर रहे हैं। तो दोस्तों आपको स्पोकन एनवायरनमेंट क्रिएट करना होगा, समहाउ थोड़े थोड़ा आगे बढ़ना पड़ेगा, हिंदी को कट करना पड़ेगा और उसको रिप्लेस करना पड़ेगा इंग्लिश के साथ। तो दोस्तों शुरू के 7 से 10 दिन जब आप इस मिशन पे जाएंगे, यानी कि मिशन आई मीन टू से कि स्पीकिंग इंग्लिश वाला जो मिशन है आपका, तो थोड़ा तो स्ट्रेस आपको होगा, डिस्कम्फर्ट जोन में तो आना ही पड़ेगा दोस्तों, अगर आपको रिजल्ट चाहिए। अगर ऑर्डिनरी एफर्ट से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंग्लिश सीखी जा सकती तो बात ही क्या थी, हम इंग्लिश घोल के पिला देते आपको। तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, प्रैक्टिकली अपने अंदर एक एटीट्यूड लाना पड़ता है। तो अपने एटीट्यूड को चेंज कीजिए, हिंदी से आ जाइए इंग्लिश में। जैसे जैसे आप 7 से 10 दिन में अपने माइंड को सिग्नल देंगे, आपका माइंड भी सिग्नल देगा, उसको रिवर्स करेगा। और जब आप छोटी छोटी बातें इंग्लिश में बोलना शुरू करेंगे, कुछ दिनों के बाद आप एक ऐसे जोन में आएंगे जहां पर आपको लगेगा कि इम्प्रूवमेंट होना स्टार्ट हो गया है। तो दोस्तों आज से अपना एक मिशन बना लीजिए, एटीट्यूड चेंज करना है आपको हिंदी से इंग्लिश में। सो क्रिएट दैट एनवायरनमेंट विच इज़ अप्रोप्रिएट फॉर इंग्लिश। अब उसमें 2 तरीके के माहौल आएंगे, फॉर्मल और दूसरा इनफॉर्मल। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात करता हूँ इनफॉर्मल माहौल की। इनफॉर्मल एनवायरनमेंट होता है आपके घर पे, आपके फैमिली में, आपके फ्रेंड्स के साथ। अगर आप इनफॉर्मल एनवायरनमेंट पे इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगे तो उसका नतीजा, उसका रिजल्ट फ़ौरन आपको फॉर्मल एनवायरनमेंट में मिलने लग जाएगा। यानी कि फॉर्मल एनवायरनमेंट होता है हमारा ऑफिशियल एनवायरनमेंट, जहां आपकी जॉब, आपकी सर्विस है, जहां आपके प्रीमाइसेस हैं, जहां आप काम करते हैं या क्लाइंट से, अपने कस्टमर से डील करते हैं। लेकिन एक बात मेरी ध्यान से समझ लीजिए, अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ, अपने फैमिली में, अपने सर्कल में, यानी कि इनफॉर्मल एनवायरनमेंट में हिंदी का यूज़ करते हैं टोटली, तो यहाँ भी आप
फ्लुएंट इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, तो ये दोनों चीज़ें एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री होती है, पूरक होते हैं, या ये कह सकते हो एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, हेड्स एंड टेल्स, दोनों को हमें साथ में रख के चलना है। तो हमने हज़ारों स्टूडेंट्स को ट्रेन किया है और इसी प्रोसेस से जब आप इंग्लिश सीखेंगे तो आपको मेरी बात याद आएगी, 100% याद आएगी कि जो मैंने आपको टिप्स दिए थे वही टिप्स आपके लिए एक मील का पत्थर, एक टर्निंग पॉइंट साबित हो सकते हैं दोस्तों। तो इनको फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो कैसा लगा आपको मेरा वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सो दैट्स ऑल आई हैव फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।